आपने नोटिस किया क्या लिखा है? हालेलुया, धरती फट गई लिखा है, आमीन। और आकाश में अंधकार छा गया। हालेलुया, कई मरे हुए जी उठ गए। पृथ्वी बार बार हमसे बातचीत करना चाहती है और बताना चाहती है कि परमेश्वर की वाणी हमसे क्या है। अगर आप चारों तरफ जरा ध्यान से देखेंगे और होने वाले घटनाओं को देखेंगे तो सवाल यीशु से पूछा गया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि आप आने वाले हो। और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आमीन आंसर उसमें यही था कि अर्थक्वेक्स आएंगे और ऐसे प्रलय आएंगे जो तुम्हें ये बताएंगे कि मेरा आना बहुत करीब आ चुका है। हालेलुया, आमीन। आज जो भी हम पृथ्वी पे देखते हैं और पृथ्वी के अंदर घटने वाली चीजों को देखते हैं तो वो एक साइन है कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और बार बार कह रहा है वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर हमसे मिलने जा रहा है। कभी आपने इतने फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स को देखा है? कभी आपने फ्रीक्वेंटली ग्लेशियर्स को मेल्ट होते हुए देखा है? कभी फ्रीक्वेंटली आपने देखा है कि इतने फ्लड्स, इतने सुनामी, इतने इश्यूज आ रहे हैं? ये सब एक पृथ्वी हमें बता रही है जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द आने वाला है करके। हालेलुया। जब एलिया थका हुआ था तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पेड़ को बनाया शायद इसके लिए ताकि वो उस दिन एलिया को छाया और रेस्ट का काम दे रही थी। जक्कई से पूछोगे तो वो पेड़, हालेलुया, वो जगह बन गई उसके लिए जहां से वो प्रभु यीशु को देख सकता था और जहां पे खड़े होके प्रभु यीशु उससे बात कर सकते थे। हालेलुया। परमेश्वर की हर सृष्टि को देखिए, प्रभु यीशु के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक गौशाला काफी था जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा ताकि परमेश्वर क्या कर सके, अपने इकलौते पुत्र को वहां जन्मा सके। खत्म करते वक्त अगर आप कुछ नहीं देखते तो कम से कम ये देखिए 3 मजूसी किसके पीछे चले थे। हालेलुया। पृथ्वी पे, हालेलुया, आमीन, एक तारा दिखा, उस तारे के पीछे तकरीबन ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने लगे, लेकिन तकरीबन उस 2 साल में उन्होंने उस तारे को फॉलो किया और फॉलो कर वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। तो अगर एक तारे को फॉलो कर आप यीशु के पास पहुंच सकते हैं तो आज भी पृथ्वी में ऐसी कई चीजें हैं, हालेलुया, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के और करीब ले जा सकता है। इसी के लिए Psalms 19 वर्स नंबर 1 कहता है, द हेवेंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड, द स्काइज प्रोक्लेम द वर्क ऑफ हिज हैंड्स। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। The second way that God wants to talk to us daily is through the word of God. दूसरा तरीका जिससे परमेश्वर हमसे हर दिन बात करना चाहता है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अति सामर्थी है। It is full of wisdom. जेनेसिस 1:1 से लेकर रेवलेशन 22 तक आप जाएंगे तो हर अध्याय कुछ ना कुछ हमसे बातचीत करना चाहता है। एक क्रिश्चियन का एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका डिसिप्लिन बाइबल पढ़ना होता है। अगर हम एक भी दिन उसे मिस आउट कर देते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर सकता। गॉड वॉन्ट्स टू टॉक टू अस। वो एक मेजर तरीका है जिससे परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। हम एक ऐसे सीजन में हैं जहां पे हम बाइबल से ज्यादा प्रॉफिट्स को पसंद करते हैं। हालेलुया। हम बाइबल से ज्यादा प्रोफेसी को पसंद करते हैं। कई लोग कॉल करते हैं मेरे को कि पास्टर हमारी शादी होनी चाहिए, आप जरा प्रेयर करके बताओ। क्या हमें एक गाड़ी लेनी चाहिए, आप जरा हमें प्रेयर करके बताओ। क्या हमें एक घर लेना चाहिए, आप जरा हमें प्रेयर करके बताओ। क्या हमें बच्चा होना चाहिए, आप हमें प्रेयर करके बताओ, है ना। क्या मुझे इस नौकरी में जाना चाहिए, आप मुझे प्रेयर करके बताओ। क्या मुझे ये कंट्री में जाना चाहिए, आप मुझे प्रेयर करके बताओ। और इसमें कुछ गलती नहीं है क्योंकि अगला पॉइंट यही है, लेकिन मैं आपको बताऊं उससे भी सक्षम चीज क्या है। गॉड लव्स टू टॉक टू अस पर्सनली। परमेश्वर थर्ड पार्टी के द्वारा बात करने से ज्यादा पसंद करता है कि डायरेक्टली परमेश्वर हमसे क्या करे, हमसे बातचीत करे करके। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा थर्ड पार्टी के थ्रू ही सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे डायरेक्टली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। अगर हमारे अंदर एक डेली डिसिप्लिन है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, मैं आपको बता सकता हूँ एक ही अध्याय आप 10 बार पढ़ लीजिए, 10 बार अलग तरीके से परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। दुनिया में कितनी बार भजन संगीता 23 का प्रचार किया गया होगा? प्रॉबेबली किसी और वचन से ज्यादा Psalms 23 को एक्सपोज किया गया होगा।
लेकिन हर बार जितने प्रभु के दासों ने उसे एक्सपोजिशन किया या जितने लोगों ने खुद उसे पढ़ा, हर बार वो अलग ही शांति और अलग ही वचन बातचीत हमसे करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्रिएटिव है। हालेलुया। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। आज इंडियन क्रिश्चियंस को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं फिर से वो रीआइट्रेट करूंगा, इंडियन क्रिश्चियंस को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है वचन पढ़ने की। इंडियन क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट आप जानते क्या है? वचन नहीं पढ़ते हम लोग। वी डोंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर हमारे अंदर एक ये हैबिट आ जाए, एक डिसिप्लिन आ जाए कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारे समय यूट्यूब के पे कम और बाइबल में ज्यादा होंगे। हालेलुया। सुनने में कम, इंसानों की बात सुनने में कम और खुदा की बात सुनने में ज्यादा होगा। हालेलुया। आज हमारे पास यूट्यूब में इतने सारे प्रचारक क्यों, इंक्लूडिंग मैं? आप मुझे क्यों सुन रहे हैं? सिंपली इसके लिए क्योंकि कई बार हम बाइबल पढ़ना कम और पास्टरों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। हालेलुया। मेरे लिए भी वो आनंद का दिन होगा जिस दिन आप मुझे कम और बाइबल ज्यादा पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे। हालेलुया। आमीन। तो हमारा पर्पस बहुत सिंपल है। परमेश्वर हमसे डायरेक्टली बात करना चाहता है। एवरी डे ही वांट्स टू टॉक टू अस। बाइबल में इतना कुछ है, आप जानते, भजन संगीता में इतना कुछ है, प्रोवर्ब्स की किताब में इतना कुछ है। देयर इज सो मच इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जो डेली हमसे बातचीत कर सकता है। बड़े बड़े लीडरशिप चलाने वाले लोग प्रोवर्ब्स की किताब उठाते हैं और दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको समझ आ गया वो की बाइबल के अंदर है करके। आज प्रियो, अगर आप और मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, एक सिस्टमैटिक तरीके से, अगर डिसिप्लिन तरीके से हम बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, तो खुदावंद हमसे बातचीत करना शुरू करेगा। इसके लिए नहीं क्योंकि मुझे एक साल में बाइबल खत्म करना है। हालेलुया। एक साल में मर थोड़ा ना रहे हो कि एक ही साल में बाइबल खत्म करना है। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा रिसीव करना शुरू करो। हालेलुया। 10 वाक्य पढ़ते हो ये बड़ी बात नहीं है, 2 वाक्य ग्रहण करते हो ये ज्यादा बड़ी बात है। हालेलुया। तो इसके लिए वचन खोल कर अगर आपने पढ़ना शुरू किया, खुद तो वो आपको बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन आपकी परिस्थितियों को भी वो बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। कभी कभी आप चर्चेस में जाते हैं, क्यों बाइबल को या वचन को इतना ज्यादा प्रथम स्थान दिया जाता है? इसके लिए क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। बाइबल बताती है इस प्रकार से, पतरस खड़ा हुआ पहले प्रचार करने के लिए कलीसिया के, और से जब वो खड़ा हुआ तो बाइबल कहती है उसके प्रचार करने के बाद लोगों के मन छिद गए। 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसी दिन प्रेज द लॉर्ड नियर बाई जगह पर जाके वो पानी में उतर के उन्होंने बपतिस्मा लिया और कलीसिया के साथ जुड़ गए। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के होते वक्त इतने लोगों ने बपतिस्मा और इतने लोगों ने मन फिराया नहीं जितना पतरस एक बार खड़ा हुआ और प्रचार किया और लोगों के मन बदल गए। आप जानते फर्क क्या था? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था, और जब पवित्र आत्मा प्रभु के वचन के साथ जुड़ जाता है तो वो किसी के भी मन में एक परिवर्तन लेकर आ सकता है। टॉक टू द लॉर्ड। वचन को आप पढ़िए और वचन आपसे जरूर बातचीत करेगा। द थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू हिज पीपल। गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू हिज पीपल। गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू हिज पीपल। पहला हमने देखा कि कैसे सृष्टि से खुदावंद हमसे बातचीत करता है। दूसरा हमने इस प्रकार से सीखा कि कैसे परमेश्वर वचन से पर्सनली हमसे बात करता है। तीसरा, परमेश्वर अपने लोगों से भी बातचीत करता है। अभी जब मैं ये पॉइंट आपको बता भी रहा हूँ, लोगों को आपको देखना है वो व्यक्ति सही है कि नहीं। हालेलुया। हर व्यक्ति जो आपको आके दर्शन बताए और हर व्यक्ति जो आपको आके बताए, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की ओर से हो भी करके। तो पहले ही मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिससे भी आप सुन रहे हैं, आपको पहले मेक श्योर करना है कि वो व्यक्ति प्रभु में है कि नहीं करके, या उससे सुनने लायक है कि नहीं, क्या वो परमेश्वर की वाणी सुना रहा है कि नहीं, क्या वो प्रिपेयर्ड होकर परमेश्वर की वाणी सुना रहा है कि नहीं। तो आज प्रिय, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमसे बातचीत कर सकता है। दाऊद से पूछेंगे तो नातान नामक एक व्यक्ति जब उसके पास आया, जो दाऊद सुन नहीं पा रहा था, ना अपने पर्सनल जगह पे और ना ही सृष्टि से, नातान के थ्रू वो सुन सका और उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। यहोशाफात ने कहा कि कोई है जिससे हम इंक्वायर कर सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। यहोशाफात के पास एक वाणी पहुंची। एलिया आहाब के पास एक वाणी लेकर गया। हालेलुया। आमीन। नए सदी की कलीसिया को जब हम देखते हैं, पहले सदी की कलीसिया को हम देखते हैं, हालेलुया, विभिन्न लोगों को जो जरूरत था, विभिन्न लोगों के द्वारा परमेश्वर काम करने लगा। चाहे उस लंगड़े को ठीक करना हो तो परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को उपयोग किया। कुरनेलियुस के घर में एक छुटकारा आना था, पतरस को परमेश्वर ने उपयोग किया। कभी कभी हमें जो जरूरत है, परमेश्वर उस दिन के लिए हमें क्या करता है बताए, कोई व्यक्ति तैयार कर देता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है।
हालेलुया। कभी कभी हम चर्च में जाते बड़े निराश और हताश होकर जाते होंगे, हमारा विषय कोई नहीं जानता होगा, लेकिन उस दिन का वचन ऐसे लगेगा मानो मेरे लिए पर्टिकुलरली परमेश्वर ने क्या किया है, हालेलुया, मेरे लिए तैयार किया। आप भी शौक हो जाएंगे, यार इनको कैसे पता लगा कि मेरे लिए ये वचन देना है करके। इनको नहीं पता था, पता सिर्फ प्रभु को था। और प्रभु का काम ही ऐसा है कि अगर 600 लोग 700 लोग भी एक हॉल के अंदर बैठे हो ना, तो परमेश्वर को पता है किस तरीके से वचन को ले जाना है ताकि वो 600 के 700 के 700 से परमेश्वर क्या कर सके, आमीन, बातचीत करे। आमीन। वचन एक वर्ड होगा लेकिन वो बात सबसे करना शुरू करेगा। वो परमेश्वर का ताकत है। सो कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों से, कभी कभी एक प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर क्या करेगा, आप जाकर बैठे होंगे, आपको कोई नहीं जानता होगा, बस एक वर्ड आपके लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कभी कभी हमें बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं है, खुदा का एक शब्द मिल जाए जीने के लिए वो काफी होता है। हालेलुया, आमीन। और कभी कभी परमेश्वर का वो वचन परमेश्वर अपनी ओर से क्या करता है, हमें देता है, या अपनी ओर से वो प्रकट करता है। आज प्रियो, ऐसे कुछ लोग, ऐसे कुछ कार्य परमेश्वर हमारे जीवनों में तैयार करेगा। हो सकता है आप भी कुछ लोगों को सुनते हो सकता है कि आप भी चर्च जाते हो, और मैं नहीं जानता कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो वर्ड आपको ज़रूरत है, खुदा बाप ने बड़े ही शांत तरीके से आपको क्या कर दिया, दे दिया। आपने अपने प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताया, आपने अपने प्रॉब्लम शायद सिर्फ परमेश्वर को बताया होगा, और आप सोच रहे होंगे परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन अचानक आप उस मीटिंग में गए और अचानक आप वहाँ पे बैठे और परमेश्वर की आत्मा ने आपसे क्या किया, बातचीत करना शुरू कर दिया। कितना ब्यूटीफुल होता है कि हमारे विषय किसी को नहीं पता और अचानक परमेश्वर हमसे क्या करता है, बातचीत करना शुरू कर देता है। इन शॉर्ट प्रियो, आज मैं सिर्फ 3 ही चीज़ें आपको बताना चाहता था कि खुदावंद हमसे बात करना पसंद करता है। बस हमें अवेलेबिलिटी खुदा को दिखानी है कि क्या मैं अवेलेबल हूँ परमेश्वर से सुनने के लिए। गॉड लव्स टू टॉक टू अस। और भी तरीके हैं जिससे परमेश्वर बातचीत करता है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। आप हर दिन नौकरी पे जाते, आज ज़रा ट्राई कर देखिए, हर दिन आप और मैं नौकरी पे जाते, और आप नोटिस करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से बोले, पृथ्वी के कण कण से परमेश्वर मुझसे बातचीत करे, और परमेश्वर एक्चुअली में आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। आप परमेश्वर को, जब आप आज ये वचन को सुन रहे हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट जो भी आपका टाइमिंग हो परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करने का, या आपने अभी तक नहीं किया तो एक छोटी सी शुरुआत 10 मिनट से आज शुरू कर सकते। वचन को थोड़ा खोल कर आप पढ़िए उसे। हालेलुया। और एक बार खुदा को बोलिए, जो पढ़ा है खुदा मुझसे बातचीत करे, और खुदावंद आपसे ज़रूर उसके द्वारा बातचीत करेगा। हालेलुया। अगर ये दोनों तरीके से खुदा ने बातचीत नहीं किया तो आप ज़रूर वचन तो सुनते ही होंगे। हालेलुया। अपने कान को खुले रखिएगा, कोई ना कोई तो एक शब्द लेकर आपके पास आने वाला है। हालेलुया। कोई ना कोई तो एक वर्ड लेकर आपके पास आने वाला है। आमीन। कोई ना कोई एक चीज़ तो आपके लिए होने वाला है। मैं ख़त्म इस प्रकार से करता हूँ। एक बार कुछ एक चीज को करने के लिए या एक पेमेंट करने के लिए मेरे लिए बड़ा इम्पॉसिबल हो रहा था, और मेरे पास एक आध दिन और बचे थे जब मुझे वो पेमेंट करना था, और वो एक निराशा सी छा गई थी जब हार्डली एक आध दिन रह गया था। तो जब नहीं हो रहा था तो हल्का सा वरी और फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर आ गया था। तो वो पेमेंट करना था, मुझे कैसे करना है मेरे को पता नहीं था। तो क्या करूं, किस प्रकार से करूं, कैसे होगा, क्या होगा, एक अलग सा टेंशन चल रहा था। और ये भी पता था कहीं से मदद अब होने भी नहीं वाली है, बिकॉज हार्डली लेस देन 24 आवर्स रह गए थे। तो नेक्स्ट, मैं नाइट में था, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे उसके पेमेंट्स को करना है। अब कैसे करूंगा मेरे को बिल्कुल पता नहीं। तो उस नाइट पे मैं एक छोटा सा एक पेस्ट्री शॉप या एक कॉफ़ी शॉप आप बोल सकते, कैफ़े बोल सकते, पेस्ट्री कम कैफ़े शॉप था। तो मैं वहाँ पे गया और मैंने सोचा चलो, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, वरीड था मैं। तो मैं सोचा कि चलो एक कप ऑफ कॉफ़ी लेते। तो मैं अकेला रहता था, तो बिल्कुल जहाँ मैं रहता था बिल्कुल उसके ऑपोजिट में थोड़े आगे ही एक कॉफ़ी था। तो थोड़ा चलते हुए मैं कॉफ़ी शॉप में गया, और ऐसा नहीं है मैं उस कॉफ़ी शॉप में पहली बार जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे एक्चुअली मैं मल्टीपल टाइम्स गया। मैं गया, मैं वहाँ पे क्या किया, एक कॉफ़ी ऑर्डर किया है। कॉफ़ी ऑर्डर किया, मैं आराम से जाकर एक चेयर पे जाके आराम से जाकर बैठा। बैठने के बाद मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, और मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, सिप ले रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ।
अचानक मानो परमेश्वर ने निर्णय कर लिया अब तो तुझसे बात करना ही है। तो मैंने अपनी आंखों को मोड़ कर देखा, जिस कॉफी शॉप में मैं कई बार गया है ना, मैंने जरा आंखें मुड़कर देखा तो एक जगह पे लिखा है विथ गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, विथ गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, विथ गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं उसको देखा, मैं हंसा और मैं परमेश्वर को बोला कि मान गया मैं आपको, एक वर्ड बताने के लिए आपने मुझे घर से निकाल कर चलवा कर एक कॉफ़ी जगह तक क्या किया, आप मुझे लेकर गए। मैं थोड़ा क्यूरियस बंदा हूँ तो मैं जल्दी से गया, कॉफ़ी स्टेशन पे खड़े हुए एक बहन के पास में गया और मैंने उससे पूछा डू यू वर्क हियर, तो उसने बोला हाँ आई वर्क। बोला काफ़ी साल से कर रहे हो, तो उसने बोला ये काफ़ी टाइम हो गया। मैंने बोला ये अभी रिसेंटली लगा है क्या, बोला है ना विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये अभी रिसेंटली लगा है। बोला नहीं हमारा ओनर क्रिश्चियन है, जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से ये लिखा हुआ है करके। मैं खुदा का वहाँ धन्यवाद करने लगा। जब तक मुझे ज़रूरत नहीं थी तब तक वो मुझे दिखा नहीं, और जिस दिन मुझे ज़रूरत थी उस दिन वो मुझे दिखा। मैं खुदा का धन्यवाद किया, उस ओनर से शायद खुदा ने बातचीत किया होगा और खुदा को पता था सालों बाद कोई आने वाला है जो परेशान होगा, वरीड होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसके लिए एक वचन की ज़रूरत है, विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप परमेश्वर में है, आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति है, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति है, ये उनके लिए जो वचन पढ़ते, हालेलुया, वचन पढ़ने वाले व्यक्ति, वचन पे समय बिताते, परमेश्वर उनसे अलग अलग तरीके ढूंढेगा बातचीत करने के लिए। आज मेरा भी प्रार्थना यही है आपके लिए कि परमेश्वर अलग अलग तरीके और मायनों से आपसे बात करने लगे। हालेलुया। आज का वचन शायद आपसे बातचीत करे, शायद जो आज मेरे लिए परमेश्वर ने दिया, विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, आमीन, क्या पता वही वर्ड परमेश्वर आपको दे रहा हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके सामने कुछ असंभव विषय है तो खुदा बाप आज एक छोटा सा वचन आपको दे देता है, विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन के सामने अपने आप को सौंपेंगे, मिल के एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्या आप तहे दिल से चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने शब्दों को हम तक पहुंचाए? क्या हमारे कान खुले हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए? क्या हम तैयार हैं उसके स्पर्श को महसूस करने के लिए? क्या हम तैयार हैं कि वचन को उठाकर पढ़ने के लिए? कब था वो आखिरी बार जब हमने भी बाइबल खोला? कब था वो आखिरी बार जब 10-15 मिनट हम भी अलग होकर वचन खोलकर उसके शब्दों को पढ़ने के लिए तैयार थे? कब था वो आखिरी बार जब खुदा की ओर अपने अपने कानों को ताका और कहा, खुदा सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं? हालेलुया। कब हुआ कि पृथ्वी के कण कण ने आपसे बातचीत किया? कब हुआ कि आपने भी दाऊद के तरह कहा हो, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? कब हुआ कि आकाश आपसे बात किया और पृथ्वी में हालेलुया रहने वाला परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातचीत किया? आमीन। के परमेश्वर आपके लिए सहायता स्वर्ग से भेजने के लिए तैयार है।